2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। एक कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ की जाती है और कुछ ही देर बाद गोली चलने की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन ये कोई साधारण कोचिंग नहीं थी। ये थी भारत के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर की कोचिंग। और हैरानी की बात यह रही कि जिस संस्थान पर हमला हुआ, कुछ ही दिनों बाद उसी मामले में खान सर का नाम भी कानूनी विवादों में सामने आने लगा। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्यों अचानक खान सर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गए? और क्या इसके पीछे सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या कहानी कुछ और भी थी? आइए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। 2 जून की रात पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर हिंसा की घटना सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार कुछ लोगों ने कोचिंग परिसर पर पथराव किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए गए। खान सर की ओर से कहा गया कि कोचिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अलग कहानी पेश की। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस जांच तेज हुई। मामले में कई लोगों के नाम सामने आए और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। इसी दौरान मीडिया में लगातार नई नई रिपोर्टें आने लगी। कुछ चैनलों ने दावा किया कि जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। कुछ रिपोर्टों में खान सर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। इस विवाद को समझने के लिए पहले खान सर के प्रभाव को समझना जरूरी है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ उनका शिक्षण सफर आज करोड़ों विद्यार्थियों तक पहुंच चुका है। सरल भाषा, हास्य और अनोखे पढ़ाने के अंदाज ने उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल कर दिया। यूट्यूब पर करोड़ों सब्सक्राइबर और लाखों विद्यार्थियों का भरोसा। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर तुरंत राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल गोली चलने को लेकर उठा। एक पक्ष का दावा था कि हमलावरों की ओर से फायरिंग हुई। दूसरी ओर पुलिस जांच में शुरुआती स्तर पर अलग बातें सामने आईं। बाद में कुछ वीडियो और बयान भी सामने आए जिनमें सुरक्षा कर्मियों द्वारा हवा में गोली चलाने की बात कही गई। यहीं से मामला और उलझ गया। सवाल ये बन गया कि गोली किसने चलाई, किस परिस्थिति में चलाई और क्या ये आत्मरक्षा थी या कुछ और? इन सवालों के जवाब जांच पर निर्भर थे। इसी दौरान कई लोगों ने इस पूरे विवाद को बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि खान सर हाल के शिक्षा संबंधी मुद्दों पर लगातार मुखर रहे थे। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे विषयों पर उनके बयान चर्चा में रहे। उनके समर्थकों का आरोप था कि इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विवाद बढ़ने के साथ मीडिया कवरेज भी तेज हो गई। कई टीवी डिबेट्स में खान सर के बयान, उनके विरोधियों के आरोप और उनके समर्थकों की प्रतिक्रियाएं चर्चा का विषय बनी। कुछ पत्रकारों और खान सर के बीच सार्वजनिक रूप से तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। इसके बाद कानूनी नोटिस और मानहानि से जुड़े मामले भी खबरों में आए। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई आरोप, जवाबी आरोप और दावे अभी भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं। सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निर्णय अदालतों और जांच एजेंसियों के निष्कर्षों से ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने शिक्षा, मीडिया, राजनीति और सोशल मीडिया की शक्ति को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ दी है। आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण भी हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।